श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन करते हुए जब विरोधी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, तब शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने दोस्त, भाई, शिक्षक और करीबी रिश्तेदारों को लड़ने और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार देखा तो दुख और दया से अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और वह लड़ने का संकल्प छोड़ देते हैं। ये सब लोग पूर्व में ऐसे कर्म किए हुए हैं कि ये सब अर्जुन के आमने सामने मरने मारने को तैयार खड़े हैं। अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आइए इस प्रथम अध्याय का पाठ करने से हमारे दैनिक जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह पाप करता रहता था। उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वो ना तो ध्यान करता, ना पूजा पाठ करता, ना कोई यज्ञ जप होम करता, ना अतिथियों का सत्कार करता था। सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की भी आदत थी। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय इसी चीज़ में व्यतीत कर दिया था। एक दिन वह सुशर्मा पत्ते लाने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में एक काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। इससे सुशर्मा की मृत्यु हो गई और वो नरक में कई यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ पे उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। एक आदमी ने उस बैल को खरीद लिया और उस पर उसने बहुत बोझ ढोया। तो इस तरह से उस बैल ने काफ़ी कष्ट के साथ 7-8 साल बिताए। एक दिन वह आदमी किसी ऊंचे स्थान पर उस बैल को बहुत देर तक घुमाता रहा। इससे वो बैल थक गया और पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया, मगर उसके प्राण न निकल पा रहे थे। लोग वहाँ एकत्रित हो गए। बहुत से लोगों ने उस बैल के कल्याण के लिए अपना पुण्य दान किया, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके प्राण अटके हुए थे। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था। उसने भी लोगों की देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। इससे उस बैल के प्राण निकल गए और वो बैल यमपुरी में गया। वहाँ पे उसने यह सोचा कि ये वैश्य के पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। और फिर वो बैल एक ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसको अपने पुराने जन्म की बातों का स्मरण रहा और कुछ दिनों के बाद अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उससे पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिससे बैल को मोक्ष प्राप्त हुआ। वैश्या ने उत्तर दिया कि मुझे तो पता नहीं है। पिंजरे में एक तोता बैठा रहता है, वह प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता है, उसी से ही मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ है। उसी का पुण्य मैंने तुमको दान में दिया था। इसके बाद दोनों ने तोते से पूछा कि ऐसा क्या था, तुम क्या पढ़ते रहते हो जिससे इस वैश्या का मन पवित्र हो गया। तो तोते ने भी अपना पूर्व जन्म का कथा सुनाई। उसने बताया कि विद्वान होकर भी मैं विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखने लगा और मैं गुरु की भी काफ़ी निंदा करता था, जिसके कारण मेरा तोते के कुल में जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का वियोग हो गया। मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया। एक दिन मैं गर्मी में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले गए और अब एक आश्रम में उन्होंने पिंजरे में रख दिया। वहाँ पे ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ा करते थे। उसी को सुनकर मैं भी उस पाठ को बार बार पढ़ने लगा। इस बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस देवी ने मुझे खरीद लिया। तो इस प्रथम अध्याय को जो मैंने अभ्यास किया था, इसी को सुनकर इस वैश्य का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ है और उसी से ही यह सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय
की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इस प्रकार जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता, अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।